आईपीएल 2026 खत्म हो गया है और अब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस कि आईपीएल 2026 जो विनिंग टीम है उसको कितना प्राइज मनी मिला। क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में भी आप देखोगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2026 में जो आरसीबी ने ट्रॉफी जीता दूसरी बार, तो उसको कितना प्राइज मनी मिला। क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है, कुछ कुछ ऐसे वीडियो है, मतलब थंबनेल इस तरह से बना के देता है कि इतना हाइप क्रिएट करता है कि बहुत ज्यादा पैसा मिला। तो रियल में भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एक टीम जो चैंपियन बनती है, जो ट्रॉफी जीतती है। क्योंकि उतना पैसा जितना एक विनिंग टीम को मिलता है, हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान, उसका पीएसएल का पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा, वहां का जितना प्लेयर का प्राइस है वो हो जाएगा, आई थिंक। और एक दो आईएमएफ का लोन भी, मतलब उससे ईएमआई दे सकता है, इतना प्राइस मनी मिलता है एक टीम जीतने को। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था कि आईपीएल ने 2026 में आरसीबी ने ट्रॉफी जीता, तो विनिंग प्राइस क्या होगा। तो विनिंग प्राइस आरसीबी को इतना मिला कि आपका आपका मतलब पाकिस्तान का पीएसएल आराम से हो जाएगा। इसमें से और भी एक दो इवेंट वो कराना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो आईपीएल में जो आरसीबी ने ट्रॉफी जीती 2026 में, तो उसको विनिंग प्राइस 20 करोड़ मिला। 20 करोड़, 20 सीआर। सोच लो भाई, 20 करोड़ सिर्फ इंडियन रुपीस में। आई थिंक ये आप पाकिस्तानी रुपये में देखोगे तो आई थिंक ये कुछ 100 या 200 करोड़ हो जाएगा, मतलब जहां तक मुझे आइडिया है। क्योंकि वहां जो पाकिस्तानी रुपीस का जो अभी स्टेटस है बहुत खराब है, बहुत नीचे है। यहाँ का 20 करोड़, वहां का हो जाएगा मिनिमम 100 या 200 करोड़ आराम से हो जाएगा। तो 100 या 200 करोड़ हमको लगता है पूरे पीएसएल का ब्रांड वैल्यू भी नहीं है। और इन केस इससे कम भी है तो एक दो ईएमआई भी वो आईएमएफ से जो लोन लिया है उसमें वो चुका सकता है। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन था कि जीटी जो रनर अप रही उसको कितना मिला भाई। तो उसको 12.5 टू 13 सीआर उसको भी मिला, क्योंकि वो रनर अप रही थी। इसके बाद से जो थर्ड नंबर पे कौन रहा था। थर्ड नंबर पे राजस्थान रॉयल्स, जो क्वालिफायर 2 में लॉस हुआ, उसको 7 करोड़। और एलिमिनेटर में जो फोर्थ प्लेस में रहा वो था सनराइजर्स हैदराबाद, उसको 6.5 करोड़। तो इस तरह का जो पैटर्न है, विनिंग टीम को 20 करोड़, रनर अप को 13 करोड़, थर्ड वाला को 7 करोड़, और जो फोर्थ एलिमिनेटर में जो लूज किया था मैच वो सनराइजर्स हैदराबाद थी, उसको 6.5 करोड़। इसके बाद से दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो ऑरेंज कैप सबसे हाईएस्ट रन जो उसने बनाया, वैभव सूर्यवंशी 776 रन, उसको क्या क्या प्राइस मिला, उसका क्या प्राइस का वैल्यू है। तो ऑरेंज कैप जो मोस्ट रनर अप था उसको 10 लाख का चेक मिला। 10 लाख, जो मोस्ट रनर अप था, मोस्ट रन बनाया था इस आईपीएल में, जो कि वैभव सूर्यवंशी था। इसके बाद से दूसरा जो पर्पल कैप मोस्ट विकेट जो बॉलर लिया है वो था कगिसो रबाडा, उन्होंने 29 विकेट्स लिया था, उसको भी 10 लाख का प्राइस चेक मिला। चलो ये तो हो गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन था कि एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो भी वैभव सूर्यवंशी था, उसको भी और 15 लाख का चेक मिला। तो वैभव सूर्यवंशी ने लास्ट जिस दिन जो आईपीएल फाइनल था, वो हालांकि राजस्थान रॉयल्स से बाहर हो गई थी, लेकिन आपने उसको देखा होगा कि वो मैच देख रहा था। मैच देखने का रीजन यही है, आरसीबी और गुजरात का जो फाइनल था, कि उसको भी बीसीसीआई ने और आईपीएल के मैनेजमेंट ने इनवाइट किया था कि आपने इतना प्राइज जो विन किया है, चाहे मोस्ट रन हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो, मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर हो, वो सारा रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किया था। तो उसके लिए रिकॉर्ड जो नॉमिनेट हुआ था उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उसमें भी 15 लाख मिला। इसके बाद से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी वैभव सूर्यवंशी था, उसको और एक 10 लाख का चेक मिला। तो वैभव सूर्यवंशी हमको लगता है कि 1.1 सीआर में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। और इसके बाद से उन्होंने ट्रॉफी से ही कुछ 1 सीआर समथिंग ये जीत लिया। इसके बाद से टाटा सियारा मोस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ द प्लेयर वो भी चुना गया, मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर भी रहा, तो उसको टाटा सियारा भी मिला। उसका भी मतलब वही मैं बोला, प्राइस मनी और गाड़ी वाड़ी लेके कुल मिला के हमको लगता है कि 1 सीआर समथिंग वो इससे भी कमा लिया जो जिसमें नॉमिनेट हुआ है, क्योंकि उस तरह से फेयरलेस क्रिकेट उन्होंने खेला। नो डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी
पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स को सिंगल हैंडेडली अपने कंधे पे लेकर क्वालिफायर तक खिलाया, वो उसमें वैभव सूर्यवंशी का बहुत रोल है। तो डेफिनेटली है भाई कि मिलना ही चाहिए, ये डिजर्विंग प्लेयर था, डिजर्विंग कैंडिडेट था, तो उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद से क्योंकि देखो इतना पैसा जब आईपीएल में है, तभी तो टीमों को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और किसी को ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि आईपीएल के पास क्या है। आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 2026 में आप देखोगे तो एस्टिमेटेड ब्रांड वैल्यू, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं बताया, 10 to 12 मिलियन डॉलर, 10 to 12 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर का बात कर रहा हूं मैं, जो कि अभी इंडिया का 95-96 रुपया है। तो 10 to 12 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर आईपीएल का ब्रांड वैल्यू है। ओवरऑल आप इकोसिस्टम देखोगे तो एक एक फ्रेंचाइजी का वर्थ आप देखोगे तो 1 बिलियन डॉलर, मतलब सोच सकते हो 1 बिलियन डॉलर एक फ्रेंचाइजी का, इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी का वर्थ आप देखोगे तो। और टॉप टीम तो आपको मालूम है, लाइक मुंबई, सीएसके, आरसीबी, जो इस साल जो बिरला ने टेक ओवर किया था 17,000 करोड़ में, 17,000 करोड़ में आरसीबी को सिर्फ टेक ओवर किया था। और आरसीबी का मैनेजमेंट का, ओनर का लक देखो कि पहले साल ही उन्होंने टीम को खरीदा और पहला साल ही वो चैंपियन बन गया। हालांकि आरसीबी इससे पहले भी बना था, लेकिन जब 2025 में वो चैंपियन बना था तब आरसीबी किसी दूसरे के हाथ में था। और इस साल जब बिरलास एंड कंपनी ने उसको टेक ओवर किया तो फिर एक बार चैंपियन बन गया। तो ये लक लक की भी बात है, क्योंकि आप देखे होंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने भी बताते हैं कि भाई हम लखनऊ के लिए 7,000 या 10,000 करोड़ हम इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसका टीम आप देख ही लिए, टेबल के 9वें 10वें नंबर पे जाके फिनिश किया। और बिरला एंड कंपनीज को देखो, फर्स्ट टाइम ही उन्होंने टेक ओवर किया और टीम जीत गया। तो ये लक लक की बात है। और हमको लगता है कि आईपीएल के मैनेजमेंट और आईपीएल के टीम ओनरों को ना जितना ज्यादा वो उस चीज में इन्वॉल्व होता है, संजीव गोयनका को देख लो, 4 या 5 सीजन हो गया उसका ऑलमोस्ट। कैप्टन, मेंटोर केएल राहुल था, गौतम गंभीर मेंटोर था, केएल राहुल कैप्टन था, उसको किस तरह से भगाया। इसके बाद से ऋषभ पंत का भी अनाउंस हो ही गया कि वो नेक्स्ट ईयर कैप्टनसी नहीं करेंगे। तो ओनर को जितना आप टीम के अंदर घुसोगे तो उतना टीम का परफॉर्मेंस डाउन हमको लगता है जाता है। और वही आप देख लीजिए, एक भी वीडियोस आप देखे होंगे आरसीबी का, कि जो आरसीबी का ओनर आके विराट कोहली को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, रजत पाटीदार को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, नहीं देखे होंगे, नेवर एवर, कभी नहीं देखे होंगे। तो जितना टीम मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, उतना ही टीम आपका बहुत ज्यादा प्रदर्शन करेगी। और जीता जागता सबूत एक ये है आरसीबी का, जो बिरला एंड कंपनी ने उसको टेक ओवर किया था। एनीवेज, जब जो ओनर ने इतना पैसा लगाता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो ओनर ने इतना पैसा लगाया, 10,000 12,000 करोड़, अभी 16 17 हजार करोड़ बिरला ने लगाया, तो भाई इन्वॉल्व तो होगा ही ना, इतना इतना पैसा ब्रांड को दिया है, तो डेफिनेटली है कि होगा ही होगा। तो चलिए आज एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पड़ोसियों ने भी एक सलवार पजामा लीग करके रखा है, बनाया है। लेकिन सलवार पजामा लीग में विनिंग प्राइस कितना है? उसका लॉन्च जो हुआ था पीएसएल, वो 2015 में हुआ था, पुराना सुपर लीग। उस टाइम प्राइज मनी उसका 3-4 करोड़ वहां का था। कहाँ का? पाकिस्तान का। इंडिया का आप देखोगे तो 50-60 लाख हो जाएगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने जितना प्राइज मनी आईपीएल के फाइनल में जीत लिया, उतने में उसका एक टीम चलता है। आई थिंक 50 लाख समथिंग वो जीत ही लिया ना। मोस्ट वैल्यूएबल, हाईएस्ट रन गेटर, इसके बाद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट सिक्सर्स, मतलब सब प्राइस तो वैभव सूर्यवंशी ने ही जीता। और वैभव सूर्यवंशी को जितना प्राइस मिला, उससे ज्यादा हमको लगता है कि पाकिस्तान का वैल्यू, पाकिस्तान क्रिकेट जो पुराना सलवार लीग है, उसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि एक टीम 50 लाख इंडिया का है, तो वहां का आई थिंक 3 4 5 करोड़ हो जाएगा, वही एक टीम का वैल्यू है। तो मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता है। एक वैभव सूर्यवंशी ने जितना प्राइस टैग जीत लिया, उससे वो एक फ्रेंचाइजी चला सकता है। तो ये जो सलवार पजामा लीग है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन एक मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था कि जो टीम जीती उसको कितना मिला, कितना मिला, इसके लिए उसको डेडिकेटेड करते हुए एक वीडियो बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। इसमें आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।